आलस, वो जहर जो सपनों को नहीं, इंसानों को खत्म करता है। अगर तुम ये वीडियो बीच में छोड़ दोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी भी अधूरी ही रह जाएगी। रुको, सिर्फ 30 सेकंड दो खुद को, क्योंकि जो सच तुम सुनने वाले हो वो तुम्हें हिला देगा। ये कहानी है एक ऐसे टीचर की जिसने सैकड़ों बच्चों की जिंदगी बना दी, लेकिन जब बात खुद की आई तो वो अपनी ही जिंदगी हार गया। सब कुछ था उसके पास, इज्जत, नौकरी, ज्ञान, फिर भी एक ऐसी गलती ने उसे अंदर से खाली कर दिया जिसे वो बहुत छोटा समझता था। वो गलती क्या थी? आलस। लेकिन ध्यान से सुनना, ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं तुम्हारी भी कहानी है। और अगर तुमने इसे अंत तक नहीं देखा तो शायद तुम कभी समझ ही नहीं पाओगे कि तुम्हारी असली हार कहां हो रही है। नमस्ते, फिर स्वागत है आपका हमारे किस्मत रिवराइट चैनल में। एक छोटे से शहर में राघव सर नाम के एक टीचर रहते थे। वो बहुत ज्ञानवान थे, बच्चे उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी क्लास में हर बच्चा ध्यान से सुनता था, क्योंकि वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, प्रेरित भी करते थे। वो कहते थे, समय सबसे कीमती चीज है, जो इसे खोता है वो सब कुछ खो देता है। लेकिन विडंबना ये थी कि वो खुद अपने ही शब्दों पर अमल नहीं करते थे। शुरुआत में सब ठीक था। राघव सर स्कूल में समय पर आते थे, तैयारी करके पढ़ाते थे और हर बच्चे को समझाने की पूरी कोशिश करते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने छोटी छोटी चीजें टालनी शुरू कर दी। आज लेसन प्लान नहीं बनाया, कल बना लूंगा। आज नोट्स चेक नहीं किए, बाद में कर लूंगा। और यही कल उनकी आदत बन गया। धीरे धीरे उनके पढ़ाने का तरीका बदलने लगा। जहां पहले वो जोश से पढ़ाते थे, अब बस औपचारिकता निभाते थे। बच्चों ने भी महसूस किया, सर पहले जैसे नहीं रहे। उनकी क्लास में अब वो ऊर्जा नहीं थी, वो जुनून नहीं था। एक दिन जिसने सब बदल दिया। एक दिन स्कूल में रिजल्ट आया। राघव सर की क्लास का रिजल्ट सबसे खराब था। प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया और कहा, राघव जी, आप एक अच्छे टीचर हैं, लेकिन अब वो बात नहीं रही। यह सुनकर राघव सर चुप रह गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि वो कहीं ना कहीं गलत जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद उनका एक पुराना छात्र अमन उनसे मिलने आया। अमन अब एक सफल इंसान बन चुका था। राघव सर खुश हुए और बोले, मुझे तुम पर गर्व है। अमन मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में एक सच्चाई थी। उसने कहा, सर, आप याद हैं जब आप कहते थे आलस सबसे बड़ा दुश्मन है? राघव सर ने सिर हिलाया। अमन ने आगे कहा, सर, आपने हमें तो ये सिखाया, लेकिन खुद भूल गए। यह सुनकर राघव सर के पास कोई जवाब नहीं था। उस रात राघव सर सो नहीं पाए। उन्होंने खुद से सवाल किए, क्या मैं वही इंसान हूं जो मैं अपने छात्रों को बनने के लिए कहता हूं? और जवाब था, नहीं। उन्होंने महसूस किया, आलस ने सिर्फ उनकी आदतें नहीं बदली, उनकी पहचान भी छीन ली। अगली सुबह राघव सर ने खुद से एक वादा किया, अब मैं वही बनूंगा जो मैं सिखाता हूं। उन्होंने फिर से शुरुआत की। हर लेसन की तैयारी, हर बच्चे पर ध्यान, हर दिन खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। शुरुआत कठिन थी। आलस बार बार उन्हें रोकता था, आज छोड़ दो, कल से शुरू करना। लेकिन इस बार उन्होंने खुद को नहीं रुकने दिया। हर दिन एक परीक्षा थी, लेकिन इस बार राघव सर हारने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने समझ लिया था, प्रेरणा देना आसान है, लेकिन खुद उस पर चलना ही असली ताकत है। कुछ महीनों बाद अब वही राघव सर, जो कभी काम टालते थे, अब हर काम समय पर करते थे। उनकी क्लास फिर से जीवंत हो गई, बच्चे फिर से उत्साहित थे, और सबसे खास बात, अब वो सिर्फ पढ़ाते नहीं थे, खुद एक उदाहरण बन चुके थे। अगले साल राघव सर की क्लास का रिजल्ट सबसे अच्छा था। स्कूल में उनका सम्मान किया गया, लेकिन इस बार उन्हें अपनी सफलता पर नहीं, अपने बदलाव पर गर्व था। स्टेज पर खड़े होकर उन्होंने कहा, मैंने जिंदगी में एक बड़ी गलती की थी। मैंने आलस को छोटा समझा, लेकिन सच ये है, आलस धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आज से शुरू करें, क्योंकि जो लोग खुद को बदलते हैं वही दूसरों की जिंदगी बदलते हैं।
अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो याद रखो, आलस सिर्फ तुम्हारे सपनों को नहीं मारता, वो तुम्हें उस इंसान बनने से रोकता है जो तुम बन सकते हो। दूसरों को रास्ता दिखाने से पहले खुद उस रास्ते पर चलना सीखो। और अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई हो तो अभी लाइक करो, और ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।